Hello everyone. Today I'm going to talk about Term 2 IP syllabus and I'll talk about the topic today. So IP stands for Informatics Practices और हमें जो 2021-22 के लिए जो पढ़ना है and the kind of questions that is coming through, we will focus on that. So let me take you to the syllabus first. So I have the syllabus in front of me. This is the syllabus we have to study. मैं बस highlight कर रहा हूँ database query using SQL. Now SQL में हमें math functions पढ़ने हैं. Now there are three math functions which we have to study. Power, round, mod. ये तीनों math functions हमें पढ़ने हैं. ठीक है, तो हमें पता कैसे कैसे चलता है कि something is a function. अगर suppose जैसे power है, अगर मैंने पावर में ये ब्रैकेट दे दिया, ठीक है, तो इट बिकम्स अ फंक्शन. अगर आप देखोगे राउंड में भी ये ब्रैकेट दिया हुआ है, दिस इज आल्सो अ फंक्शन. मॉड भी एक फंक्शन है. नाउ ऑल दीज थ्री फंक्शंस हैव डिफरेंट वर्क्स. वी विल सी एंड टॉक अबाउट इट. तो जब भी कोई ऐसा वर्ड है जिसमें कि ये ब्रैकेट्स लगे हुए हों, तो वो फंक्शंस होते हैं. बट ऐसा नहीं कि आप कुछ भी, जैसे मैंने दे दिया ये अमित, ऐसे दे दिया, ये फंक्शन नहीं है. बिकॉज फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड कमांड सेट. डिफाइंड, it's a predefined command set that is defined under MySQL. Okay, and it returns a single value. तो जो भी फंक्शंस होता है वो पहले से डिफाइंड होते हैं और ये क्या करेगा? रिटर्न करता है वैल्यू को. ठीक है, विल सी दैट. तो मैथ फंक्शंस हमें तीन पढ़ने हैं. देन वी हैव टू स्टडी टेक्स्ट फंक्शंस. टेक्स्ट फंक्शन कौन कौन से पढ़ने हैं? This is what we have to study. U case upper, L case lower. I've highlighted it. Mid, substring या substr, length, left, right, instr, ltrim, rtrim, trim. ठीक है, ये text functions हमें पढ़ने हैं. Then we have to study date functions. Date functions, what are the functions that we have to study? Now these are the functions that we have to study. मैं highlight कर रहा हूँ. Now, date, month, ईयर, डे, डे नेम. फिर हमें एग्रीगेट फंक्शन पढ़ना है. एग्रीगेट फंक्शन बोले या ग्रुप फंक्शन बोले. मैक्स, मिन, एवीजी, सम, काउंट, काउंट स्टार. एंड देन वी हैव टू स्टडी क्वेरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा यूजिंग ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय. ये हमारा माई एसक्यूएल का सिलेबस है. देन दी अदर थिंग वी हैव टू स्टडी इज इंटरनेट networking part, internet and networking. So I'll be discussing that part in a separate video. अभी हम क्या करेंगे? फंक्शंस के बारे में बात करेंगे. तो फंक्शन, जैसे मैंने बताया, फंक्शन इज अ प्रीडिफाइंड कमांड सेट दैट डज सम जॉब एंड रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू. तो फंक्शंस में आपके जैसे मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन हो गए. उसके अलावा हम फंक्शंस को क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में. जैसे आई कैन से, लेट मी राइट द डेफिनेशन. ओके, function is a predefined command set that performs some task and returns a single value. Okay, we just saw, math functions. इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? पावर पढ़ना है. then we have to study round, then we have to study mod. ठीक है. सेकेंड, हमें टेक्स्ट फंक्शंस पढ़ने हैं. टेक्स्ट फंक्शंस, इसमें बहुत सारे फंक्शंस है. यूकेस हैं या देन वी हैव अपर. यूकेस बोलो या अपर बोलो, दे आर बोथ सेम. ओके, देन वी हैव एल केस, देन वी हैव लोअर, ईटीसी. ठीक है. फिर हमारे पास क्या है? डेट फंक्शन है. डेट फंक्शंस, इसमें नाउ हमें पढ़ना है. ठीक है, डे पढ़ना है, मंथ पढ़ना है. ठीक है, ईटीसी वी हैव टू स्टडी.
So these three functions we have to study. इसमें बहुत सारे functions है which I just spoke about. इसके अलावा we also categorize function. We also categorize functions. MySQL, you can say MySQL functions in two parts. Okay, first is single row function. एग्जाम्पल करते पावर हो गया सिंगल रो हमारा, राउंड हो गया, फिर अपर हो गया, ओके, मंथ हो गया। ये सब हमारा सिंगल रो फंक्शन है। सिंगल रो फंक्शन का मतलब है कि ये हर एक इंडिविजुअल रो पे काम करेगा और हर एक इंडिविजुअल रो के लिए वैल्यू रिटर्न करेगा। नाउ द सेकेंड इज एग्रीगेट, एग्रीगेट और ग्रुप फंक्शन। इसमें जो हमारा फंक्शन आ गया दैट इज मैक्स इज देयर, min is there, sum is there, then count is there, फिर avg is there, ठीक है। मैक्स min सम काउंट avg ये सब हमारे क्या है, ये हमारा ग्रुप फंक्शन है। क्यों ग्रुप फंक्शन है? क्योंकि ये एक पूरे ग्रुप को वैल्यू, ग्रुप के वैल्यू को ये क्या करता है, वो एक साथ लेगा और रिजल्ट करेगा। ऐसा नहीं कि वो इंडिविजुअल वैल्यूज को लेकर रिजल्ट रिटर्न करेगा। इट विल टेक द इंटायर वैल्यूज। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं सम यूज कर रहा हूँ, तो ये सारे वैल्यूज को ऐड करके एक फाइनल वैल्यू देगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एग्रीगेट और ग्रुप फंक्शन। ओके, so we will see that, okay, once we proceed further in the discussion we will see that. So now let me go to the function, so that I'll talk about the math function first. तो math function में हमारे पास तीन functions हैं, which is power, round और mod। एक बार मैं highlight करता हूँ, power है हमारा, round है और mod है, ठीक है। let me go to the notes। power function क्या करेगा, of course ये power निकालेगा। it returns the value of a number raised to the power of another number। okay, अब आप सिंटैक्स को देखो, सिंटैक्स को लेट मी हाईलाइट दिस सिंटैक्स। दिस इज द सिंटैक्स व्हिच आई हैव हाईलाइटेड, पावर m कॉमा n। ओके, तो इसमें क्या है कि वी हैव गॉट टू आर्गुमेंट्स, ओके, और यू कैन से टू पैरामीटर्स। सो अ क्वेश्चन माइट कम, हाउ मेनी पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स डज पावर फंक्शन टेक? सो पावर फंक्शन टेक्स टू पैरामीटर्स। तो मैं अगर पावर यूज करूंगा तो हमेशा आई विल यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट, और मैं इसे इंडिविजुअल वैल्यू के साथ यूज कर सकता हूं और आई कैन यूज विद अ टेबल एज वेल। ओके, टेबल वाले पे बात करेंगे, इंडिविजुअल वैल्यू पे बात करेंगे। नाउ हमारे पास वी हैव फ्यू एग्जांपल्स हियर। जैसे सपोज करो मैं एसक्यूएल में जाता हूं, सपोज करो मैंने लिखा सेलेक्ट पावर, मैंने लिखा 3,4। इसका मतलब हुआ 3 पे पावर 4, यानी 3 इंटू 3, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हाउ मच will it be? It will be 81। So see, this is what the output we have got, 81 is the output। अब मैं करता हूँ select power 5 कॉमा -2, मैंने एक्सपोनेंट -2 दे दिया, ये मैंने क्या दे दिया, एक्सपोनेंट -2 दे दिया। तो इसे कैसे करेगा ये, तो 5 -2 वी कैन राइट इट 1 डिवाइडेड बाई 5 2, यानी 5 पर पावर 2, ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे इसे। फिर इसको हम फर्दर इफ यू ब्रेक इट डाउन फर्दर इट विल बी 1/25। अगर हम डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.04। so the answer that we will get is 0.04 which we got just now। so let me hit enter। so 0.04 is the answer। अगर मैं एक्सपोनेंट 0 दे दूं, सेलेक्ट पावर 4,0, तो अगर आप एक्सपोनेंट 0 दोगे 4 पर, वो हमेशा 1 होगा। 100,0 इट विल ऑलवेज बी 1, 4,0 इट विल बी 1। ओके, अगर मैं दे दूं 4 3 4 भी देता तो दैट वुड हैव बीन 1। सो पावर इज अ फंक्शन व्हिच कैलकुलेट्स द पावर of a given number and it takes two arguments or two parameters। okay, so you have understood this। let's move to the other function। मैं अगले फंक्शन की बात करूं which is round function। राउंड बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा। ओके, राउंड में हम क्या करते हैं, आई जस्ट शो इट टू यू।
Round is another function that I'll talk about. Okay, round. राउंड फंक्शन के बारे में देखते हैं, व्हाट डज इट डू। एक बार डेफिनेशन में चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन। So let me go to the notes. This is round. मॉड के बारे में लास्ट में बात करेंगे हम। Now before I talk about round, let me talk, जैसे मैंने बोला था कि आप पावर you can use with individual value or you can use inside a table as well। तो टेबल के लिए what is the process, जैसे मैंने MySQL खोल रखा है, तो let me check the databases I have got। show databases से मैंने किया, these are the databases I have got। now I have a database name as test, use test मैं करूँ, ठीक है। फिर टेस्ट के अंदर मुझे देखना है कि हाउ मेनी टेबल्स आर देयर, सो आई विल टाइप शो टेबल्स और these are the tables I have got। let me select one table data, select star from data। फिर मैंने क्या किया, तो ये डेटा का सारा वैल्यू आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि आई विल टेक अनदर टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP भी हमारे पास एक टेबल है टेस्ट के अंदर। लेट मी सेलेक्ट दिस। अब मैं इस कॉलम DPTNO के बारे में बात करता हूँ। DPTNO तो आप देखो इसमें वैल्यू 20, 30, फिर 30 है हमारा, ठीक है। अब इस पे मैं पावर लगाता हूँ, तो मैंने लगाया सेलेक्ट, अब पावर, फिर कॉमा मैंने दिया। अब इस कॉलम का नाम DPTNO है, DPTNO कॉमा मैं कर दूँ 2 फ्रॉम, अब यहाँ पर टेबल का नाम देता हूँ, ठीक है। दिस पावर फंक्शन आई एम यूजिंग इनसाइड अ टेबल। तो टेबल के अंदर जब आप यूज करोगे तो कॉलम हमेशा याद रखना, DPTNO ये हमेशा दिस हैज टू बी अ न्यूमेरिक कॉलम, नंबर वाले कॉलम पे हम लगाएंगे। अगर जिसमें लेटर्स हैं हम वो लगाएंगे तो वी विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। सो DPTNO कॉमा 2 फ्रॉम EMP। तो मैंने बताया कि ये सिंगल रो फंक्शन, तो ये क्या करेगा, जैसे इस 20 वाले के लिए 20 पर पावर 2 400, फिर इस 30 वाले के लिए क्या करेगा, 30 पे पावर 2, 30 पे पावर 2 इज हाउ मच 900, फिर इस नीचे वाले 30 के लिए 900। तो अगर आप देखोगे, देखो मैं सेलेक्ट करूं 14 वैल्यूज ये रिटर्न करेगा, ये देखो मैंने हाईलाइट किया 14 रोज, ठीक है। लेट अस सी, लेट मी हिट एंटर, ओके एंड चेक द रिजल्ट। सी देखो ये 14 आ गया, 400 900 900। तो इसने क्या किया, सारे इंडिविजुअल रोज के लिए इसने वैल्यू रिटर्न किया, दैट इज वाई इट इज अ सिंगल रो फंक्शन। तो जैसे पावर आप इंडिविजुअल वैल्यू के साथ यूज कर सकते हो, उसमें आपको यू डोंट हैव टू गिव द टेबल नेम, बट अगर आप टेबल के साथ यूज कर रहे हो तो उसमें आपको टेबल नेम देना होगा। विल सी द क्वेश्चन एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर वे। तो पावर आप समझ गए, वी यूज दिस विद इंडिविजुअल वैल्यू, वी यूज दिस विद table as well। Now let us talk about round। राउंड में मैथमेटिकल फंक्शन है, हमें ये राउंड ऑफ करने देता है टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। आई टॉक अबाउट दिस। नाउ लेट अस लुक एट द सिंटैक्स। सिंटैक्स में अगर आप देखोगे ब्रैकेट इज सिंटैक्स, लेट मी राइट हियर द सिंटैक्स। सिंटैक्स जैसे ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मैं राउंड यूज करूं, यहाँ पे कर दूं ROUND, राउंड मैंने किया, फिर एक नंबर, फिर ये ब्रैकेट इसने दिया। नाउ दिस डी कॉमा के बाद जो ये ऑप्शनल है, तो राउंड फंक्शन क्या करता है, राउंड ऑफ करता है एक नंबर को टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। नाउ इफ द क्वेश्चन कम्स हाउ मेनी आर्गुमेंट्स डू वी हैव इन राउंड, आर्गुमेंट्स मतलब या पैरामीटर्स, तो कॉमा के बाद जो, तो राउंड हैज ओनली वन आर्गुमेंट, राउंड can take one argument, okay? If the second argument is not defined, it is zero by default। राउंड में बेसिकली हम एक आर्गुमेंट ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, पर ये एक आर्गुमेंट लेता है, इट वर्क्स फाइन। अगर हम दूसरा आर्गुमेंट नहीं देंगे तो इट टेक्स जीरो बाय डिफॉल्ट, ओके। तो राउंड भी क्या कर सकते हैं हम,
we can use this with individual value and we can use this with a table. So let us see how we can do this. Okay, तो मैं क्लियर करूँ जरा स्क्रीन को एंड लेट मी गो डाउन. तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, एसक्यूएल में चलते हैं. नाउ इफ आई टाइप लाइक राउंड, सेलेक्ट राउंड, तो देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया 34. तो ये आप देखो 34 इज नॉट इन डेसिमल पॉइंट. ठीक है, एन जो है वो डेसिमल पॉइंट में नहीं है, तो इसका रिजल्ट आएगा 34. अगर मैं if I do this 3 4 5 6, तो अगेन द रिजल्ट विल बी सेम. नाउ इफ आई, मैं कॉमा देके दूसरा आर्गुमेंट कर रहा हूँ, 2 मैंने कर दिया. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सेकंड आर्गुमेंट दे रहे हो और वो पॉजिटिव या जीरो है. लेट मी राइट इट. इफ यू आर गिविंग second argument, if you are giving second argument and if it is 0 or any other positive number, then the first number, that is 3 4 5 6, has to be in decimal, otherwise no rounding off will take place. मतलब अगर हम सेकंड आर्गुमेंट दे रहे हैं और सेकंड आर्गुमेंट हमारा क्या है, 0 है या कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो हमारा फर्स्ट नंबर को ये देखेगा. अगर फर्स्ट नंबर में हमारा डेसिमल पॉइंट नहीं है, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे फर्स्ट आर्गुमेंट पे मैं दिखाता हूँ हमारे पास क्या है. दिस इज द फर्स्ट आर्गुमेंट दैट वी हैव. ओके, हमारे पास दो आर्गुमेंट है. फर्स्ट आर्गुमेंट कौन सा है, 3 4 5 6. ओके, फर्स्ट आर्गुमेंट, लेट मी हाईलाइट, दिस इज द फर्स्ट आर्गुमेंट. इसमें डेसिमल नहीं है, फिर कॉमा देके हमने सेकेंड आर्गुमेंट क्या 2 दिया है, तो इसमें राउंडिंग ऑफ नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये रूल है कि इफ वी आर गिविंग 0 और एनी अदर पॉजिटिव नंबर, if it is not in decimal the first argument, rounding off will not take place. तो ये मैं एंटर करूं तो राउंडिंग ऑफ नहीं हुआ, ये 3 4 5 6 ही रहा. ठीक है, उसके बाद लेट्स गो टू द सेकेंड केस. इफ आर गिविंग सेकेंड आर्गुमेंट, ठीक है, इफ इट इज, अब मैं जरा क्लियर करूं, if you are giving second argument and if it is negative, then the first argument can either be in decimal point or without decimal point. It just rounds off without decimal point. For example, if it is -1, rounding off will take place as 10th digit. If it is -2, rounding off will take place as 100 digit and so on. ठीक है, -2 पे राउंडिंग ऑफ 100 पे रहेगा, -3 पे 1000 पे, -4 पे 10,000 पे. नाउ राउंडिंग ऑफ का एक रूल है. व्हाट इज द रूल? रूल इज
इफ नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, अगर नंबर बड़ा है या बराबर है 5 के, तो इट राउंड्स ऑफ टू द नेक्स्ट नंबर। ओके, अगर नंबर हमारा 5 से बड़ा या 5 के बराबर है तभी राउंड ऑफ होगा, अगर नहीं है तो राउंडिंग ऑफ वो लोअर वाले नंबर पे हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, लेट मी रेज एवरीथिंग, थिंग्स विल बिकम क्लियर वंस आई एक्सप्लेन द एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये दिया, अब मैंने यहाँ पे दे दिया -2। अब देखो ये जो पहला आर्गुमेंट है ये डेसिमल में नहीं है, तो -2 मैंने क्या बोला था, ये करेगा 100 पे, यानी 10 पे हमारा 6 है, 100 पे 56, तो 456, तो 5 क्या हमारा, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो 5 तो बराबर है, तो ये 456 राउंड ऑफ होकर कितना हो जाएगा, ये नियरेस्ट 100 अप पोजीशन पे हो जाएगा, यानी 3 4 यानी इट विल बिकम 3500। ओके, द आंसर विल बी 3500। ओके, नाउ लेट्स डू -1 में कर दूं, तो -1 में उधर राउंड ऑफ करेगा ये 10th वाले पोजीशन पे, यानी ये 6 पे, तो 6 भी बड़ा है ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये 3456, यानी 3456 ये अप पोजीशन पे राउंड ऑफ होगा, यानी ये कितना बन जाएगा 3460, सो द आंसर विल बी 3460। ओके, अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं, तो 3 क्या है, 3 इज नॉट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, तो अब जो राउंड ऑफ होगा ये 3453 राउंड ऑफ होगा नियरेस्ट 10 में डाउनवर्ड पोजीशन पे, यानी 3450, सो द आंसर विल बी 3450। अब मैं इसमें डेसिमल लगाता हूँ, देखो मैंने डेसिमल लगा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने 3 डेसिमल लगा दिया, ठीक है, अगेन वी विल गेट द सेम आउटपुट विच इज 3450। सो अगर हमारा दूसरा आर्गुमेंट माइनस में है तो डेसिमल पॉइंट डजंट मैटर, ठीक है, वो डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करेगा, और -1 है तो 10th पोजीशन पे, -2 है तो 100 पे, -3 है तो 1000 पे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे -3 कर दूं, ठीक है, तो -3 मैंने किया तो -1 -2 -3, ठीक है, तो ये 4 क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, नहीं, तो ये 3453 इसके नियरेस्ट 1000 पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा नियरेस्ट 1000 पे दिस विल बी डाउन पोजीशन पे होगा, क्योंकि 4 है ना, तो ये हो जाएगा 3000, द आउटपुट विल बी 3000। ओके, नाउ मैं इसको -4 कर दूं, -4 यानी इस 3 को देखेगा, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, नहीं, तो 3453 के नियरेस्ट 10,000 पे हमारा क्या होगा, तो 10,000 पे तो कुछ होगा नहीं, तो ये 0 आंसर आएगा, द आंसर वुड बी 0। ठीक है, नाउ अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं, तो आप देखना ध्यान से, ये तो 5 बड़ा है या बराबर है, तो 5 इज इक्वल टू 5, तो ये 5453 का नियरेस्ट 10,000 क्या हो जाएगा, अप पोजीशन पे 10,000, सो द आउटपुट विल बी 10,000। ओके, तो ये हो गया, हमने राउंड यूज किया निगेटिव। अब हम चलते राउंड पॉजिटिव के साथ। तो मैंने बोला था कि जब भी आप सेकेंड आर्गुमेंट अगर दे रहे हो, 456.65 में दिया, मैंने दे दिया कॉमा, मैंने यहाँ कुछ नहीं दिया पहले, तो आप सेकेंड आर्गुमेंट अगर नहीं दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वो जीरो लेता है। इफ यू डोंट गिव द सेकेंड आर्गुमेंट बाय डिफॉल्ट इट टेक्स जीरो। सो इन दिस केस व्हाट वुड बी द आउटपुट, जीरो, तो यहाँ पे जीरो ले रहा है, तो ये जीरो का मतलब है कि ये डेसिमल के बाद एक भी डिजिट को डिस्प्ले नहीं करेगा, पर ये राउंड ऑफ किसे देख के करेगा, डेसिमल के बाद वाले नंबर को देख के राउंड ऑफ करेगा। तो डेसिमल के बाद वाला नंबर आई हैव हाईलाइटेड, ये क्या है 6, तो 6 बड़ा है 5 से, तो ये 6 क्या हो जाएगा हमारा, ये 7 बन जाएगा, सो द आउटपुट विल बी 457। ओके, अगर मैं इसे ऐसे लिखता कॉमा 0, तो द आउटपुट वुड हैव बीन सेम, तो ये 0 आप लिखो या मत लिखो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमेशा याद रखना कि ये पॉइंट में रहना चाहिए तभी राउंड ऑफ होगा। तो इसमें क्या कर रहा है, ये इस वाले को देख के राउंड ऑफ कर रहा है। लेट मी सेलेक्ट दिस 6। तो 6 बड़ा है 5 से, तो इसलिए ये क्या, ये वाला जो 6 है ये क्या बन गया, 7 बन गया। तो लेट मी हिट एंटर। So 457 is the result. Now let me again retype the command. अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, कॉमा 1 कर दूँ। अब मैंने 1 किया तो यानी ये इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद इसे एक डिजिट ही को दिखाना है। डेसिमल के बाद ये इट विल शो ओनली 1 डिजिट, पर ये राउंड ऑफ करेगा दूसरे वाले डिजिट को देख के। यानी इस डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट हमारा क्या है, 5। तो क्या 5 बड़ा है या बराबर है 5 के? यस, इट इज इक्वल टू 5। तो ये 6 जो है हमारा क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 7। सो द आउटपुट विल बी 456.7। ओके, अब मैं यहाँ पे 2 दे दूं। 2 का मतलब है ये डेसिमल के बाद दिखाएगा 2 डिजिट को, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हमारे पास 65, पर ये राउंड ऑफ करेगा तीसरे वाले डिजिट को देख के। तो क्या डेसिमल के बाद डू वी हैव एनी थर्ड डिजिट? नो। सो नो राउंडिंग ऑफ will be there and the result will be 456.65। ठीक है, अब हम चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो इसमें क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद इसे 3 डिजिट्स दिखाने हैं। तो वी हैव ओनली 2 डिजिट्स 65। अगर तीसरा डिजिट दिखाना है तो ये 0 ऐड करेगा। तो तो तीसरा डिजिट दिखाने के लिए ये 0। तो लेकिन तीसरा डिजिट का मतलब ये चौथे वाले डिजिट को, चौथा 2 ही डिजिट है हमारे पास। सो द आउटपुट विल बी 456.650। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस राउंड के बारे में। अब मैं इसे टेबल पे यूज करूंगा। देखो टेबल पे अगर यूज करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। अब आप देखो मार्क्स है हमारे पास, तो मैं देता हूं सेलेक्ट राउंड मार्क्स कॉमा 1 करता हूं। ठीक है, या मैं केवल मार्क्स देता हूं फ्रॉम डेटा। तो यहाँ पे देखो आई एम यूजिंग दिस मार्क्स कॉलम और मैं टेबल का नाम यूज कर रहा हूँ। तो आप देखोगे ध्यान से, इसमें 15 रोज है। लेट मी हाईलाइट दिस, 15 रो, यानी सारे रोज के लिए काम। तो मार्क्स, तो मैंने सेकंड आर्गुमेंट नहीं दिया है, तो मैंने बोला था कि अगर आप नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो 0 लेता है। तो अगर आप इसके वैल्यू को कंसिडर करो, लेट मी हाईलाइट ऑल द वैल्यूज। ओके, तो सारे डेसिमल में वैल्यूज हैं। ये सब वैल्यूज क्या हैं, सारे डेसिमल में हैं। तो इसमें राउंडिंग ऑफ होगा हमारा। तो अगर आप देखोगे, पहले वाले वैल्यू पे चलते हैं। ठीक है, 76.80। तो जैसे 76.80 हमारे पास है, देखो मैंने हाईलाइट किया। तो इसका पहले वाले को देखो 0.8, तो 0.8 बड़ा है 5 से, तो ये 76 है, ये क्या बन जाएगा 77। अब दूसरे वाले वैल्यू पे आते हैं, ये 2 को देखेगा। तो 2 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये 71 ही रहेगा। थर्ड वाले पे हमारा यहाँ पे 2 है विच इज नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये 81 रहेगा। 61 भी वही रहेगा। 51.60 ये क्या बन जाएगा, 6 तो बड़ा है, तो ये 51 क्या बन जाएगा 52। सिमिलरली लाइकवाइज विल गेट द रिजल्ट। तो मैं जरा एंटर करूं, देखो आप 77 71 राउंड ऑफ हो गया ये, लाइक आई एक्सप्लेन्ड। और इसने 15 रोज के लिए, तो इसने भी सारे रोज के लिए राउंड ऑफ किया। ठीक है, तो राउंड ऑफ आप समझ गए। राउंड ऑफ क्या करेगा, ये एक आर्गुमेंट लेता है। अगर मैं दूसरा आर्गुमेंट नहीं दूं तो बाय डिफॉल्ट 0 लेगा। और अगर हमारा दूसरा आर्गुमेंट 0 है या कोई पॉजिटिव नंबर है, तो हमें डेसिमल में वैल्यू चाहिए राउंड ऑफ करने के लिए। लेकिन अगर दूसरा आर्गुमेंट हमारा निगेटिव है, जैसे -1 -2, तो हमें डेसिमल में वैल्यू नहीं चाहिए। अगर डेसिमल में वैल्यू है तो वो डेसिमल को इग्नोर करता है और डेसिमल के पहले वाले वैल्यू के हिसाब से राउंड ऑफ करेगा। अगर -1 है तो इट विल राउंड ऑफ टू 10th डिजिट। If it is -2 then 100, if it is -3 then 1000, if it is -4 then 10,000। This is how it works। अब एक बार मैं जरा मैं जरा डेटा में जाऊं एक बार। लेट्स टॉक अबाउट पावर फंक्शन में। मैं पावर नेम पे कर रहा हूँ, नेम कॉमा 2 मैंने कर दिया। 2 आर्गुमेंट ये लेता है फ्रॉम डेटा। अब देखना पावर में जो नेम है हमारा, इसमें तो सारे लेटर्स हैं। तो आप लेटर को क्या, लेटर का हम पावर निकाल सकते हैं।
वी कैन नॉट। तो मैं हाईलाइट करूँ तो ये सारे 15 रोज है हमारे पास, तो ये सारे 15 रोज के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। विल नॉट गेट दी एरर बट वी विल गेट 0। लेट मी हिट एंटर। देखो सारे, तो आप जब भी पावर राउंड यूज कर रहे हो, ये मैथ्स या न्यूमेरिक फंक्शन है, ये हमेशा नंबर्स वाले कॉलम पे काम करेगा। अगर हम कैरेक्टर वाले या लेटर वाले कॉलम पे काम करवाएंगे तो विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। सो दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव टू द अदर फंक्शन विच इज मॉड। मॉड क्या करता है, तो मॉड के बारे में बात करते हैं। मॉड रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। ठीक है, रिमाइंडर निकालता है। फ्रैक्शनल वैल्यूज पे भी काम कर सकता है, एग्जैक्ट रिमाइंडर निकालेगा। ये फंक्शन नल रिटर्न कब करेगा, जबकि डिवीजन का वैल्यू। तो इसमें भी क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी आर्गुमेंट डज इट टेक और हाउ मेनी पैरामीटर्स डज इट टेक। सो मॉड कैलकुलेट्स द रिमाइंडर, इट टेक्स 2 आर्गुमेंट। तो इसको लिखने का देयर आर 3 डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन राइट मॉड। दिस इज द वे, मॉड n कॉमा m n परसेंट m n मॉड m। और n को हम डिविडेंड बोलते हैं, m को डिविजर बोलते हैं। तो लेट अस सी द एग्जांपल। इसको भी हम इंडिविजुअल वैल्यू के साथ यूज कर सकते हैं, टेबल के साथ। तो लेट मी यूज दिस विथ इंडिविजुअल। सेलेक्ट मॉड टू 20,4। तो अगर आप 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 0। तो विल गेट द आउटपुट एज 0। ठीक है, अब मैं करूँ सेलेक्ट, मैं इसे ऐसे लिख दूं 25। ऐसे भी आप लिख सकते हो %4। इसमें रिमाइंडर देखो ये पॉइंट में नहीं आएगा, द रिमाइंडर विल बी 1। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। अगर मैं ऐसे कर दूं सेलेक्ट 245 मॉड 654, तो आप देखो ये हम कर क्या रहे हैं कि अगर मैं लेट मी शो इट टू यू, हम क्या करें 654 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 245 से। तो क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो हम 0 देंगे। ठीक है, तो फिर हमारा ये क्या होगा, यहाँ पे 0 आएगा एंड देन द रिमाइंडर दैट वी विल गेट इज 245। तो ये इस तरह देखो ये पॉइंट में नहीं आया, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 245। तो हमेशा याद रखना है इसमें व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड इज दैट ये वाला नंबर, अगर हमारा ये नंबर छोटा है तो हमेशा छोटा वाला नंबर रिजल्ट होगा, और ये वाला नंबर बड़ा है यानी डिवीजन बड़ा है और डिविडेंड छोटा है, तो हमेशा हमेशा 245 मतलब डिविडेंड आंसर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें आंसर हो गया 245। अगर मैं मान लो ऐसे ऐसे लिखूं सेलेक्ट मॉड 4321 कॉमा 5678, तो 5678 बड़ा है और 4321 छोटा है, तो इसमें आंसर हमारा क्या आएगा 4321। ओके, अब मैं डेसिमल एक बार दे दूं। मैंने दिया 45, सेलेक्ट मॉड करूं 45। अब यहाँ पे मैं 4.2 दे दूं। लेट्स सी व्हाट द, इसमें हमारा 3.0 आया। ठीक है, लेकिन मैं 45.0 देता। ठीक है, 45.6 दे दूं फॉर एग्जांपल, तो द आंसर वी गेट इज 3.6। तो अगर आप डेसिमल में कब निकालेगा, जब दोनों तरफ हमारा डेसिमल रहेगा तो। अगर दोनों तरफ डेसिमल नहीं है तो डेसिमल में इट विल नॉट कैलकुलेट द रिमाइंडर। अब आते हैं सेलेक्ट मॉड 43,0। अगर दूसरा आर्गुमेंट यानी डिविजर हमारा 0 है तो हमेशा हमें क्या नल मिलेगा, सो द आउटपुट विल बी नल। तो हमने ये इंडिविजुअल वैल्यू के साथ किया। नाउ लेट अस डू इट ऑन अ टेबल। डेटा हमारे पास टेबल है, एक बार मैं देखूं स्टार्ट फ्रॉम डेटा, सेमीकोलन मैंने दिया। अब इसमें हमारा क्या है कि मैं मॉड निकालूं, रोल नंबर पे मॉड निकालते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिक कॉलम है डेसिमल। तो सेलेक्ट मैंने किया, मॉड करूं मॉड देन रोल नो कॉमा 2 फ्रॉम डेटा। तो इसमें हमारे पास 15 रोज है, तो पहले वाले पे चलते हैं 101। तो 101 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 102 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ गया। 103 को आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। 104 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। 105 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ गया, 1। 106 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर विल बी 0।
तो इस तरह करके ये आंसर आते जाएगा। तो हमारे पास 15 डिफरेंट आंसर्स आएंगे क्योंकि ये सिंगल रो फंक्शन है और हर एक रो के लिए इंडिविजुअली ये रिजल्ट देगा। वी हैव गॉट द रिजल्ट। अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर कॉमा 0 कर देता तो ये क्या होता, 15 टाइम्स हमारा नल आता, बिकॉज 0 अगर डिवीजन है तो मैंने बताया ना कि इट विल रिटर्न नल वैल्यू। देखो 15 बार ये नल आ गया। ठीक है, तो हमने 3 मैथ्स फंक्शन कर लिए हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू दी अदर फंक्शन। अब हम चलते हैं राउंड, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट फंक्शन कॉनकैट सब स्ट्रिंग। हम टेक्स्ट फंक्शन में पहले अपर से स्टार्ट करेंगे। अपर फंक्शन क्या करता है, देखो सेलेक्ट अपर। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख दूं, इंडिविजुअल वैल्यू के साथ कर रहे हैं, माय नेम इज शुभम फॉर एग्जांपल। ये क्या करेगा कि सारे को माय नेम इज शुभम को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये टेक्स्ट फंक्शन है, ये हमेशा टेक्स्ट पे लेता है और इसके अंदर हमारे पास कितने आर्गुमेंट होते हैं, वी हैव ओनली वन आर्गुमेंट हियर। तो upper is the function which converts the text in capital letter and it has only got one argument or one parameter। ठीक है, तो आप, मैंने जैसे अपर लिखा था तो आप यूकेस भी लिख सकते हो, विल गेट द सेम रिजल्ट। ये मैं इंडिविजुअल वैल्यू के साथ कर रहा हूँ, टेबल के साथ आई विल शो इट इन दी एंड। अब मैं क्या करूँ, सेलेक्ट, दूसरा है लोअर। ये लोअर क्या करेगा, जैसे मैंने कैपिटल में लिख दिया, मान लो ये कैपिटल लिख दिया, तो ये लोअर फंक्शन क्या करता है, के डी के एफ डी एफ को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो लोअर फंक्शन क्या करेगा, अगर कैपिटल में हमने लिखा है तो उसे स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे लोअर लिखा, यू कैन राइट एल केस एज वेल, बोथ विल हैव द सेम आउटपुट। ओके, और माई एसक्यूएल जो है दैट इज नॉट केस सेंसिटिव, मतलब आप कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो, फंक्शन का नाम जैसे एल केस मैंने यहाँ पे कैपिटल हाईलाइट करने दो, कैपिटल लिख दिया तो भी ये इट इज वर्किंग फाइन। सो माई एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव। तो आप लोअर समझ गए, एल के समझ गए, अपर समझ गए, यू के समझ गए। अब हम आते हैं कॉनकैट पे। अभी टेबल पे आई एम नॉट यूजिंग इट ऑन द टेबल, एट द एंड आई विल टॉक अबाउट इट। कॉनकैट क्या करता है, कॉनकैट करेगा दो, जैसे दो स्ट्रिंग है, एक मैंने दिया हेलो, फिर यहाँ पे बंद कर दिया मैंने, फिर एक दे दिया इंडिया। अब ये कॉनकैट क्या करेगा, दोनों को कंबाइन कर देगा बिना स्पेसेस के। तो पहला स्ट्रिंग हमारा हेलो हो गया, स्ट्रिंग मतलब कोई भी लेटर है, इसे सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम देते हैं, दिस इज हेलो इज वन स्ट्रिंग, देन कॉमा इंडिया। नाउ कॉनकैट डज व्हाट, कॉनकैट कंबाइंस टू और मोर स्ट्रिंग्स। कॉनकैट क्या क्या करता है, इट कंबाइंस टू और मोर स्ट्रिंग्स। ये कितना आर्गुमेंट लेता है, नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये इट टेक्स मोर देन वन आर्गुमेंट, डिपेंड करता है, हम दो भी दे सकते हैं, 3 4 5 6, दैट डिपेंड्स, बट इट टेक्स मोर देन वन आर्गुमेंट। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी आर्गुमेंट डज कॉनकैट टेक्स, सो कॉनकैट टेक्स मोर देन वन आर्गुमेंट। ठीक है, और अपर और लोअर ये कितना, एक ही आर्गुमेंट लेता है। तो अगर मैं इसे हेलो इंडिया इफ आई प्रेस एंटर, तो हेलो इंडिया कंबाइंड होके आएगा हमारा। देखो हेलो इंडिया, एक बार मैं रिजल्ट को करूं, ठीक है, हेलो इंडिया ये कंबाइन होके आया। देन लेट्स गो टू दी अदर फंक्शन, कॉनकैट हमने देख लिया। अब मैं सब एसटीआर के बारे में बात करूंगा। कॉनकैट नेम ये लास्ट में बात करेंगे। सब एसटीआर क्या करता है, दिस फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। तो इसमें देखो ये सिंटैक्स है, तो इसमें इट टेक्स टू आर्गुमेंट्स, क्योंकि तीसरा जो आर्गुमेंट है ये इस ब्रैकेट में है, तो ये ऑप्शनल है, जैसे राउंड में हमारा था ना। तो सब एसटीआर क्या करता है, इट एक्सट्रैक्ट्स a substring from a given string and how many argument does it take, it takes two argument। तो पहले मैं इंडिविजुअल वैल्यू के साथ करता हूं, जैसे, तो आप सब एसटीआर देखो, सब एसटीआर लिखो, सब एसटीआर या मिड लिखो या सब स्ट्रिंग लिखो, ये तीनों एक है।
तो whether you write substr, whether you write mid, whether you write substring, all these three are same. ओके तो आप कुछ भी लिख सकते हो. कंफ्यूज, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, बिकॉज ऑल दीज आर सेम, डिफरेंट नेम्स बट इट हैज गॉट द सेम फंक्शन. तो लेट्स से मैं अगर करूं सेलेक्ट, मैंने बोला है उसके पास दो आर्गुमेंट, सेलेक्ट सब एस टी आर, मैंने यहाँ पे दे दिया इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस फॉर एग्जांपल. अब यहाँ पे, अब आप देखो मैंने यहाँ पे दो आर्गुमेंट दिया हुआ है. पहले आर्गुमेंट में हमारा लेटर है या स्ट्रिंग इसको बोलोगे, फिर कॉमा देखिए मैंने नंबर दिया है, कॉमा 1. इसका मतलब क्या है कि आप दो, मतलब ये एक पे क्या स्टार्ट मैंने एक, ये पूरा इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस को शो करेगा. ठीक है, आ गया. अगर मैं यहाँ पे 2 दे दूं तो ये दूसरा लेटर पे हमारा क्या है, एन है. पहले पे हमारा आई था, पहले पे आई था, दूसरे पे क्या है, एन था. तो ये हो गया एन फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस. ठीक है, एन फॉर्मेटिक्स. अगर मैं 3 दे दूं देन ये क्या करेगा, एफ पे आके हो जाएगा फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस. ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे इफ यू सी, अभी तक हम क्या कर रहे थे, वी वर यूजिंग ओनली 2 आर्गुमेंट्स. एक तो हमारा स्ट्रिंग है और एक हमने स्टार्टिंग नंबर दिया है. ठीक है, अब स्टार्टिंग नंबर हम नेगेटिव देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं -3 कर दूं, अगर आप -3 कर दोगे तो देखो -1 पे एस है हमारा, -2 पे हमारा क्या है, ई है, -3 पे क्या है, सी है. तो इसका आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट दैट वी विल गेट, द आउटपुट दैट वी विल गेट इज सी एस. मैं एंटर करूं सी एस. ओके, अब मैं यहाँ पे -6 करता, तो -6 पे -1 पे ये है एस, -2 पे ये है, -3 पे सी है, -4 पे ये है, -5 पे ये, -6 पे सी है. तो हमारा आंसर क्या था, सी टी आई सी एस. ओके, आप समझ गए माइनस का. अब हम क्या करते हैं, सब एस टी आर में 3 आर्गुमेंट हम यूज करेंगे. एक मैंने दे दिया (4,6). तो आप देखो यहाँ पे ये जो कॉमा के बाद मैंने ये तीसरा, इसका मतलब क्या है. तो पहले हम स्टार्टिंग, इसमें स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, एक बार लेट मी राइट इट हियर. स्टार्टिंग वैल्यू वी हैव इज 4. स्टार्टिंग वैल्यू इज 4. तो 4 पे हमारा क्या है, INFO, एंड वी हैव O एट पोजीशन 4. ठीक है, एंडिंग वैल्यू हमारा क्या है, एंडिंग वैल्यू इज 6. एंडिंग वैल्यू इज 6. तो इसका मतलब क्या है कि आपका 4 पे ये क्या करेगा, ये जैसे ये 4 वाले पे, 4 पे यहाँ पे O पे आया. अब यहाँ से ये 6 कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी O पहला हो गया, दूसरा हो गया OR, तीसरा हो गया M, चौथा हो गया A, पांचवा हो गया T, और 6th हो गया I. So the output will be ORMATI, ORMATI. आउटपुट क्या होगा, ORMATI, बिकॉज ये 4 कैरेक्टर से पे जाएगा, वहां से 6 कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेगा. तो ORMATI. So let me hit enter. This is the enter. This is the output that we have got. तो मैं इंडिविजुअल वैल्यू के साथ यूज कर रहा हूँ. ठीक है, ये हम टेबल के साथ भी यूज करेंगे. और अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं -4, तो -4 मैंने किया, तो देखो -4 पे क्या है, -1 पे हमारा ये है, -2 पे हमारा ये है, -3 पे हमारा क्या है, -4 पे ये है. यहाँ से 6 कैरेक्टर को ये काटेगा, यानी 1 2 3 4. 4 के बाद तो हमारे पास है नहीं कुछ, तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा, ICES. द रिजल्ट विल बी ICES. अगर मैं 4 और 2 देता, तो यानी -4 पे हमारा क्या है, आई है, यानी आई और सी आउटपुट आता, क्योंकि मैंने एंडिंग या एंडिंग वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2. तो यानी आई और सी दो लेटर को दिखाएगा ये. ठीक है, अब सपोज करो मैं ऐसे दे दूं, मैंने एक आर्गुमेंट दिया, यहाँ पे 40 कर दूं, 40. तो क्या हमारे पास यहाँ पे 40 लेटर्स है, नहीं है. तो इस केस में तो ये एक्सीड 40 तो हमारा एक्सीड कर रहा है. तो इस केस में वी विल गेट नो आउटपुट, इट विल बी अ ब्लैंक आउटपुट. देखो आपको ब्लैंक आउटपुट मिला. ठीक है, तो ये हमेशा आप याद रखना कि अगर हम
सेकेंड आर्गुमेंट देते हैं, अगर वो लेंथ से बड़ा है तो देर विल बी नो आउटपुट। तो सब एसटीआर आप समझ गए, ये एक्सट्रैक्ट करता है कैरेक्टर्स को। कैसे करता है हमने इंडिविजुअल वैल्यूज पे देखा, टेबल पे देखेंगे। लेट मी डिस्कस ऑल दी टेक्स्ट फंक्शंस, then I will talk about the table. Okay, so उसके बाद let me go down, let me talk about the other function. तो मैंने बोला था कि आप सब str लिखो या mid लिखो या सब string लिखो, all are same। जैसे मैं यहाँ पे mid लिख दूँ, but just let me show it to you so that things become clear। और मिस कर दिया मैंने, sorry, mid, mid I have to do, so it will have the same output। अगर मैं सब स्ट्रिंग करूं तो भी हमारा विल गेट द सेम आउटपुट। ओके, ठीक है, सब स्ट्रिंग लिखो, मिड लिखो या सब str लिखो। हम चलते दूसरे फंक्शन पे विच इज instr। देखो instr क्या करता है, एक बार मैं हाईलाइट कर दूं इसे। दिस फंक्शन सर्चेस फॉर गिवन सेकेंड स्ट्रिंग into the given first string and returns the first position of that string। तो इसमें पोजीशन रिटर्न करता है और ये आर्गुमेंट 2 लेता है। सब स्ट्रिंग भी 2 लेता है, लेकिन 2 से ज़्यादा भी हम दे सकते हैं। और instr इट टेक्स 2 आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो instr क्या करेगा, हमारे पास 2 स्ट्रिंग है, तो दूसरे स्ट्रिंग को ढूंढेगा फर्स्ट स्ट्रिंग में, और जो पहला लेटर मिला उसको उसका पोजीशन वो बताएगा। वो ये क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स अ नंबर, इट रिटर्न्स अ नंबर। फॉर एग्जांपल मैं अगर दूं सेलेक्ट instr, मैंने पहला दे दिया कॉर्पोरेट फ्लोर, ये स्ट्रिंग है। मैं इसमें सर्च करता हूँ OR को, तो OR अगर आप देखोगे 2 बार, हमारे पास 3 बार है OR। एक तो यहाँ पे OR है, फिर हमारा यहाँ पे OR है, और फिर हमारा ये लास्ट में OR है। तो जो पहला O मिला, यानी इस O पे ये सेकंड पे मिला, ये जो O हमारा क्या मिला सेकंड पे, तो आंसर विल बी 2, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे हमारा मिल गया। तो पहला लेटर मिल गया O, इसीलिए ये द आउटपुट विल बी 2। ओके, अब मैं सपोज करो OT दे दूं, तो ये चीज देखो बहुत इसमें यू हैव टू कीप इन माइंड वेरी केयरफुली, यू हैव टू नोटिस दिस। OT, क्या हमारा कोई भी ऐसा OT साथ में कहीं वैल्यू है? अगर इफ यू लुक हियर कॉर्पोरेट OT, डज इट हैव OT? OT कहीं नहीं है, OT इससे नहीं मिला एक साथ। ऐसा नहीं कि पहले O देखेगा फिर T, नहीं, OT साथ में होना चाहिए। तो OT we don't have, so the output will be zero because OT हमारा नहीं मिला। अब हम चलते हैं T को ढूंढते हैं, तो T हमारा 2 बार है, तो पहले वाले पोजीशन T को, यानी C पहला 2 3 4 5 6 7 8, तो T is at 8, so the output will be 8। ठीक है, आप समझ रहे हो? दिस इज हाउ इट विल डिस्प्ले। अगर मैं मान लो ऐसा कर दूं, instr इंडिया इज ग्रेट। ठीक है, अब मैं इसमें करूं ग्रेड को सर्च, तो अब देखना ग्रेड, ग्रेड हम देखें किस पोजीशन पे, आई हमारा फर्स्ट पे, एन सेकंड पे, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन स्पेस इज सिक्स्थ, ये सेवंथ, फिर ये एट्थ, फिर ये स्पेस नाइन्थ, फिर ये जी, जी यानी पहला लेटर से मिल गया जी, और ग्रेड साथ में है, तो ये 10, द आउटपुट विल बी 10। सो यू हैव अंडरस्टूड instr। अब इस सारे हम इंडिविजुअल वैल्यूज के साथ यूज करें। अब एक फंक्शन है लेंथ, लेंथ कितना आर्गुमेंट लेता है, लेंथ टेक्स 1 आर्गुमेंट। instr 2 आर्गुमेंट लेता है, लेंथ हमारा 2, सॉरी 1 आर्गुमेंट या 1 पैरामीटर लेता है। लेंथ क्या करेगा, लंबाई निकालेगा। जैसे मैंने मान लो इंडिया इज ग्रेट, तो ये मैं लेंथ यूज करूं, ठीक है, instr को चेंज करके, तो लेंथ मैंने लेंथ ये स्पेस को भी काउंट, तो यानी आई हो गया 1, एन हो गया 2 3 4 5 स्पेस 6 7 8 स्पेस 9 10 11 12 13 14, so the output will be
14। तो लेंथ क्या करता है, इट टेक्स वन आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स द टोटल लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग और द गिवन कैरेक्टर। तो लेंथ भी आप समझ गए, हम इसे टेबल के साथ भी यूज करेंगे। आई शो इट टू यू। लेट्स गो टू द नोट्स। विच फंक्शन इज लेफ्ट, हमने INSTR बात की है। लेफ्ट राइट ट्रिम, अच्छा ये वो है, लेफ्ट है, राइट है, फिर ट्रिम है, ठीक है। अब मैं लेफ्ट राइट और ट्रिम के बारे में बता दूं। लेफ्ट हमारा क्या करेगा, जैसे मैंने सेलेक्ट लेफ्ट किया, लेफ्ट दो आर्गुमेंट लेता है, मैंने दिया अमित मिश्रा, मैंने कर दिया 3। तो इसका मतलब क्या, लेफ्ट से 3 कैरेक्टर को आप एक्सट्रैक्ट करो, यानी पहला लेटर ए, दूसरा MI। सो इसका आउटपुट क्या हो गया, AMI। सो AMI इज द रिजल्ट। तो लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर से ये एक्सट्रैक्ट करेगा, जितना पोजीशन मैंने 3 दे दिया 3 किया, अगर मैं 4 देता तो द आउटपुट वुड हैव बीन अमित। सिमिलरली वी हैव गॉट राइट, राइट भी क्या करता है, राइट भी हमारा क्या करेगा, ये राइट साइड से, तो यानी राइट साइड में 3 कैरेक्टर, तो 3 कैरेक्टर HRA। सो यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आ गया, HRA। ओके, दिस इज आउटपुट दैट आई हैव गॉट। राइट, अब समझ गए। अब बात करते हैं, हमारे पास 3 फंक्शन है ट्रिम करने के लिए। अगर हमने स्पेस दे दिया तो उसे ट्रिम कैसे करेंगे। तो वी हैव L trim, we have R trim, then we have trim। तो L trim के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो L trim मैंने लिखा, अब मैं लेफ्ट साइड L trim मतलब लीडिंग, जैसे लेफ्ट मैंने यहाँ पे देखो, लेफ्ट में यहाँ स्पेस दे दिया, मैं लिख रहा हूँ हेलो, और राइट में स्पेस मैंने नहीं दिया, ठीक है। अब इसे एंटर करूं तो आप देखो, ये ये देखो, ये राइट में स्पेस ये क्यों दिखा रहा है, बिकॉज हमारा कॉलम नेम जो है ना, ये इतना बड़ा हो गया है, दैट इज वाई वी आर गेटिंग। अगर मैं एक कॉलम का एलियास नेम देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं कॉलम का एक ऑल्टरनेटिव नेम दे रहा हूँ, कुछ भी H, ठीक है। अब मैं इसे एंटर करूँ, देखो तो लेफ्ट में जो मैंने स्पेस दिया था, आप देखो यहाँ पे हाईलाइट करने दो, लेफ्ट में मैंने स्पेस दिया था, ये स्पेस क्या हो गया, लीडिंग स्पेसेस हैज बीन ट्रिम्ड। सो अगर आप ये आउटपुट देखोगे, देखो तो जब भी L ट्रिम R ट्रिम कर रहे हैं तो L ट्रिम क्या करेगा, लीडिंग स्पेसेस यानी लेफ्ट साइड का स्पेसेस को वो ट्रिम करेगा। अब R ट्रिम मैं यूज करता हूँ, R ट्रिम क्या करेगा, देखो R ट्रिम मैं राइट से भी दे दिया मैंने, और लेफ्ट दोनों मैंने दिया हुआ है। देखो R ट्रिम मैं यूज करूँ तो ये लेफ्ट वाला स्पेसेस रहेगा, लेफ्ट वाला स्पेसेस हमारा रहेगा, पर क्या ये राइट वाला स्पेसेस यानी ट्रेलिंग स्पेसेस हमारे क्या हो जाएंगे, सारे ट्रिम हो जाएंगे। तो लेट मी हिट एंटर, देखो लेफ्ट में इफ यू लुक एट द आउटपुट, लेफ्ट में हमारे पास स्पेसेस है, पर राइट में हमारा क्या हो गया, स्पेसेस ट्रिम हो गया। अगर मैं यहाँ पे केवल ट्रिम यूज करूँ तो ट्रिम क्या होगा, लेफ्ट और राइट दोनों से स्पेसेस, यानी ये भी स्पेसेस हट जाएगा हमारा, और राइट में जो मैंने किया है स्पेसेस वो भी हट जाएगा, ठीक है। सो देखो आप, तो इस आउटपुट में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट और राइट दोनों से स्पेसेस ट्रिम हो गया है। ट्रिम क्या करेगा, हमारे लेफ्ट राइट से दोनों से स्पेसेस हटाएगा। एल ट्रिम क्या करेगा, लेफ्ट में अगर लीडिंग स्पेसेस है उसको हटा देगा। आर ट्रिम क्या करेगा, ट्रेलिंग स्पेसेस है राइट साइड में तो उसे ट्रिम कर देगा। दिस इज दीज आर द फंक्शंस, ये हमने देखा इंडिविजुअल वैल्यूज के साथ। आप इसे टेबल के साथ भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कुछ फंक्शन करूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा नेम। देखो आप जब भी टेक्स्ट फंक्शन यूज करोगे तो उसी कॉलम के साथ करोगे जो कि लेटर है, जिसमें क्या लेटर में हमारे पास क्या लेटर है, तो मैं इसके साथ करूंगा, सुहानी इज अ लेटर, ठीक है। तो मैं अब एक एक करके यूज करता हूँ। पहले मैं सेलेक्ट यूकेस करता हूँ, यूकेस मैं कर दूं नेम फ्रॉम डेटा, तो ये सारा क्या हो जाएगा, सारा कैपिटल में हो गया, 15 सारे रोज कैपिटल में हो गए। अगर मैं एल केस करता तो सारे स्मॉल लेटर्स में हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सब एसटीआर के बारे में। सेलेक्ट सब एसटीआर, नेम मैंने किया कॉमा 4 दे दिया, तो देखो मैंने 2 आर्गुमेंट मैं दे रहा हूँ इसमें, एंड अब मैं टेबल नेम देना जरूरी है। तो सब एसटीआर नेम कॉमा 4 यानी 4 पहले वाले पे चलते सुहानी
4 पे हमारा SGH है, यानी ये ANI, पहले वाले के लिए ANI, जॉर्ज के लिए 4 RGE, सिमरन के लिए RAN। सिमिलरली सारे रोज के लिए ऐसे करें, तो पहले के लिए क्या होगा ANI और RJE, ठीक है। लेट मी हिट एंटर, देखो ANI RGE, इसके लिए ब्लैंक, क्योंकि आई थिंक इसमें वैल्यूज फोर्थ वाले के लिए कम होगा, एक बार देख लेते हैं। देखो फोर्थ में अली है, दैट इज वाई ब्लैंक वैल्यू आ गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने किया था नेम कॉमा 4 स्टार्टिंग, अब मैं क्या करता हूँ कॉमा 2 देता हूँ, यानी 3 आ गए, यानी स्टार्टिंग 4 है, यानी 4 के बाद 2, तो सुहानी पे आते हैं, तो इसमें 4 पे हमारा ए है, तो यहाँ से 2 कैरेक्टर AN, इसका आउटपुट AN हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, आर है हमारा RG, ठीक है। सिमरन में 4 पे हमारा R है तो RA, अली के लिए ब्लैंक आएगा, कुशल के लिए 4 पे हमारा H है तो HA। तो पहले वाले के लिए क्या आ गया, चौथे AN RG RA, लेट मी हिट एंटर, तो ये इस तरह करके वैल्यू आ रहा है। आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक द वैल्यूज ऑल बाय योरसेल्फ कैसे काम कर रहा है। अब INSTR के बारे में बात करें, INSTR क्या होता है, दूसरे स्ट्रिंग को ढूंढता है। जैसे मैं अगर INSTR लगा दूं और मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल नेम, अब मैं क्या इसके अंदर ढूंढूं, मैं ढूंढूं ए, केवल ए को ढूंढ रहे हैं। फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, डेटा, तो आप देखो नेम कॉमा, तो ए को ढूंढ रहे हैं, तो सुहानी में ए किस पोजीशन पे, 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे, तो हमारा क्या आ गया 4। क्या जॉर्ज में हमारा ए है, नहीं है, तो जॉर्ज के लिए 0 आ गया। सिमरन में हमारा ए कितने पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 पोजीशन पे है। अली में ए हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट 1 आ गया। तो सिमिलरली सारे में आ जाएगा, जिसमें ए नहीं है इट विल डिस्प्ले द आउटपुट एज 0। सो लेट मी हिट एंटर, देखो 40515, ठीक है, इस तरह वैल्यूज आया INSTR के लिए। तो हम इसे टेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं। Now when I do that question answer, I will talk about it in a separate video. अभी मुझे concept समझाने दूं, और let me make the concept clear so that we have a better understanding, and then probably we will take the questions. Now हमने text function देख लिया, हमने math function देखा। Now I'll talk about this date function. तो डेट फंक्शन के बारे में मैं जरा चलता हूँ, लेट मी गो अप, देखना कौन कौन से फंक्शन डेट फंक्शन हमें पढ़ने हैं। नाउ है, डेट है, देखो ये सारे फंक्शन, नाउ डेट मंथ, मंथ नेम, ईयर डे, डे नेम। तो हम एक एक करके, नाउ क्या करेगा, नाउ विल डिस्प्ले द करेंट डेट एंड टाइम। जैसे मैं कर दूं नाउ, सेलेक्ट नाउ, ठीक है, तो नाउ क्या करता है, डिस्प्लेज द करेंट डेट एंड टाइम, एंड हाउ मेनी आर्गुमेंट डज इट टेक, इट टेक्स 0 आर्गुमेंट। नाउ क्या करता है, 0 आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। और हम इसे इंडिविजुअल के साथ यूज कर सकते हैं, इंडिविजुअल, तो नाउ समझ गए, नाउ रिटर्न द करेंट डेट एंड टाइम। अब दूसरे फंक्शन पे चलते हैं, अतः दूसरा इज डेट। डेट फंक्शन क्या करेगा, सेलेक्ट डेट, डेट में हम एक आर्गुमेंट देते हैं, जैसे मैंने डेट में दे दिया 2022/02/28, फिर टाइम दे दिया 22, दे दिया 34/45। तो डेट में हम एक आर्गुमेंट देते हैं। देखो डेट में अगर आप देखोगे तो मैंने डेट और टाइम दोनों दिया हुआ है, लेकिन डेट फंक्शन क्या करेगा, केवल डेट रिटर्न करेगा, ठीक है। इसने क्या रिटर्न किया, 2022/2/8। इसने टाइम को, यानी टाइम का फॉर्मेट क्या है, let me write it, format is very much important. Date format is date, format is YYYY dash mm dash tt in single or double inverted comma। तो डेट फंक्शन क्या करेगा, डेट और टाइम दिया हुआ है, वो केवल डेट पार्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा,
टाइम का फॉर्मेट क्या होता है? टाइम फॉर्मेट इज आवर, HH, मिनट, SS इन सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि डेट फॉर्मेट क्या होता है, तो YY डैश MM डैश DD, और टाइम का फॉर्मेट क्या हो गया? HH कोलन MM कोलन SS। ठीक है, ये भी हम टेबल में यूज कर सकते हैं। आई विल शो इट टू यू वंस आई एक्सप्लेन ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन। हमने देख लिया, लेट मी क्लियर एवरीथिंग ऑफ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और यू कैन पॉज इट एंड राइट इट। लेट्स मूव टू द अदर फंक्शन विच इज नाउ डेट। मंथ, मंथ क्या करेगा? डेट में से मंथ पार्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा, डेट में से मंथ पार्ट को। मतलब एग्जांपल करो, मैंने यहाँ पे ये डेट दिया हुआ, टाइम इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है मंथ, मैं यहाँ लिख दूँ तो मंथ हमारा क्या है? 02 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 02। एंड मंथ टेक्स हाउ मेनी आर्गुमेंट? मंथ टेक्स 1 आर्गुमेंट। डेट भी हमारा एक आर्गुमेंट देता है, लेकिन नाउ टेक्स 0 आर्गुमेंट। तो मंथ इसने क्या किया? 2 रिटर्न किया। तो अभी हम इंडिविजुअल वैल्यू के साथ कर रहे हैं, वी विल सी इट ऑन अ टेबल एज वेल। अब दूसरे फंक्शन पे चलते हैं। वी हैव मंथ नेम एंड ईयर। तो पहले मंथ नेम, ईयर पे चलते हैं। ईयर क्या करेगा? जैसे मैंने यहाँ पे मंथ हटा के मैं ईयर कर दूं, तो हमारा ईयर क्या है? 2022, तो ये डिस्प्ले करेगा 2022। ओके, सो ईयर आप समझ गए, डेट में से ईयर पार्ट को ये एक्सट्रैक्ट करेगा। देन वी हैव डे, देन वी हैव डे नेम। ओके, डे एंड डे नेम। सो डे क्या करेगा? डे सेलेक्ट डे, मैंने किया, मैं डे, एक बार लेट मी रिपीट द कमांड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पे मैं डे कर दूं, तो डे हमारा क्या है? 28 है। डे हमारा क्या है? 28 है। तो डे पार्ट ये एक्सट्रैक्ट, यानी 28 विल बी द आंसर। इसमें भी इट विल टेक ओनली 1 आर्गुमेंट। अब मैं डे नेम करूं, यानी 28 ऑफ फेब, व्हाट वाज द डेट? टुडे इज 1, टुडे इज ट्यूसडे। तो हमारा व्हाट वाज द डेट यस्टरडे? द डेट वाज मंडे, सो द आउटपुट विल बी मंडे। तो देखो, ये जो डे नेम पूछेगा आपको क्वेश्चन में, ये हमेशा 2-3 दिन पहले का पूछेगा, या 2-3 दिन बाद का पूछेगा, या करेंट डेट इस तरह पूछेगा। सो वी हैव डिस्कस दिस द फंक्शन, द डेट फंक्शन। अब इसे हम क्या कर सकते हैं कि टेबल पे यूज करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, एक टेबल है हमारे पास। डेट कॉलम नहीं है हमारे पास, EMP नाम का टेबल है, उसमें चलते हैं। वी हैव डेट कॉलम देयर। अगर आप देखोगे हायर डेट है। अगर मैं नाउ लगाऊं, देखो नाउ, नाउ लगाने का इसमें कोई लॉजिक नहीं है, वो तो फ्रॉम EMP, वो हर एक के लिए करंट डेट एंड टाइम दिखाएगा। देखो आपको 14 बार इसने दिखा दिया, तो नाउ लगाने का जनरली कोई लॉजिक नहीं है EMP टेबल पे। अब हम क्या करते हैं, दूसरे फंक्शन को देखते हैं। मैं देखता हूँ डेट को, सेलेक्ट डेट। अब डेट हम हायर डेट पे क्यों देंगे? बिकॉज हायर डेट हमारा डेट स्टोर कर रहा है, इसलिए फ्रॉम EMP। ये तो सारा वही आंसर आ जाएगा, डेट पार्ट। इसमें तो टाइम है नहीं हमारा। देखो, अगर आप देखोगे तो ये आंसर तो वही रहेगा, क्योंकि टाइम तो है नहीं हमारा, तो डेट पार्ट सारा डेट पार्ट को दिखा देगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं फिर दूसरे फंक्शन पे चलूँ, मंथ पे चलूँ, तो ये क्या करेगा? डेट को करके मैं मंथ कर दूं, तो ये केवल मंथ को दिखाएगा, यानी मंथ। अगर मंथ मैं करूं तो पहले वाले के लिए द मंथ इज 12, दूसरे वाले के द मंथ इज 2, तीसरे वाले के लिए 2, तो इन सारे के लिए मंथ पार्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट इट हैज डन। अगर मैं ईयर करूं तो सिमिलरली ईयर को करेगा। ठीक है, अगर मैं डे को करूं तो ये डे को करेगा, जैसे हमने देखा था। डे नेम करे तो देखो, डे नेम करे तो ये सारे का आपको डे नेम दिखा देगा। तो ये इट्स वेरी टफ टू फाइंड द डे नेम, बट आई एम जस्ट शोइंग यू वन ऑफ द एग्जांपल। सो उस पर्टिकुलर ईयर में, उस पर्टिकुलर डेट में ये सारे डेज थे। सो डेट फंक्शन हमने कर लिया डिस्कस। लेट्स टॉक अबाउट द एग्रीगेट फंक्शन।
एग्रीगेट फंक्शन में बात करूंगा ना, द एग्रीगेट फंक्शन, दीज आर द एग्रीगेट फंक्शंस मैक्स, मिन, एवीजी, सम, काउंट, काउंट स्टार। तो ये आप इंडिविजुअल वैल्यू पे नहीं कर, ये हमेशा टेबल के साथ करते हैं बेसिकली। इंडिविजुअल वैल्यू के साथ इट डज नॉट मेक एनी सेंस। अब टेबल के साथ जैसे कैसे यूज करेंगे, एग्रीगेट फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो अभी तक जो हम फंक्शन देख रहे थे, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन एंड मैथ फंक्शन, दे वर सिंगल रो फंक्शंस, और वो हर एक रो के लिए इंडिविजुअली काम कर रहा था। लेकिन ग्रुप फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है कि सारे कॉलम, जैसे ये हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, सबके सैलरी को सम करता हूँ। तो मैं, आप इसे इंडिविजुअल वैल्यू के साथ मत करना, तो मैं सम फंक्शन यूज, सम मैं क्या करूँ, सैल, सैल कॉलम का नाम है फ्रॉम ईएमपी। तो देखो ये जितने सारे वैल्यूज है 800 1600 सारे का एक सम करके एक फाइनल वैल्यू रिटर्न करेगा, सी। तो ये सारे का अगर आप सम कर दोगे तो ये हो जाएगा, सम क्या करेगा, सारे वैल्यूज को सम करके रिटर्न करेगा। और ये हमेशा हम न्यूमेरिक कॉलम पे करेंगे, क्योंकि जो भी एग्रीगेट फंक्शन है दे आर न्यूमेरिक फंक्शंस। अब मैं काउंट के बार यूज करूं, अगर मैं काउंट करूं, काउंट का मतलब है इट विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब कितने सारे। तो हमारे पास 14 रोज हैं, आप देखना। तो काउंट सेल अगर मैं करूं तो ये क्या आ जाएगा, 14। लेकिन आप एक चीज इसमें वी हैव टू कीप नोटिस ऑफ, देखो कॉम एक कॉलम है, COMM, इसमें अगर आप देखोगे तो नल वैल्यू है। तो जब आप ऐसे लिखेंगे, अगर हम ऐसे में लिखूं काउंट और मैं कॉम को कैलकुलेट करूं फ्रॉम ईएमपी, तो देखो आप इसमें नल वैल्यू काउंट नहीं होगा, नल वैल्यू काउंट नहीं होगा। तो इसका काउंट कितना आ जाएगा, 1 2, देखो नल वैल्यू एक बार मैं करूं, नल वैल्यू को तो एक काउंट ये हो गया, दूसरा 500 हो गया, तीसरा ये हो गया 1400, फिर चौथा क्या हो गया, 0। तो इसमें जो हमारा काउंट आएगा दैट विल बी 4 ओनली, इसमें काउंट क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। देखो आप, तो इसने नल को काउंट नहीं किया। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी नल वैल्यू है हमारे पास, तो अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूं तो वो नल वाले वैल्यू को कंसिडर नहीं करता है, ठीक है, नल वाले वैल्यू को कंसिडर नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक क्रिएट टेबल, एक जैसे एक क्रिएट टेबल ऐसे अमित करते हैं, आईडी इंटीजर, इंटीजर सैलरी इंटीजर, ठीक है। इंसर्ट मैं करूं, इंसर्ट इनटू अमित वैल्यूज, आईडी में लेट मी पुट 1 कॉमा 30,000 कॉमा 2 कॉमा 40,000 कॉमा कॉमा 3 कॉमा नल, नल हम बिना इन्वर्टेड कॉमा देते हैं, 4 कॉमा नल, ठीक है। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमित, अमित नाम का एक ऐसे ही टेबल मैंने बना लिया। इसमें दो क्वेश्चंस, अब पहला क्वेश्चन है कि मैंने ऐसे लिखा सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम अमित, तो ये क्या करता है कि सारे नल वैल्यू भी रहता तो भी यानी इसमें 1 2 3 4, इसका आउटपुट आ गया 4। इससे नल वैल्यू अगर नल 4 बार आता तो भी हमारा आउटपुट 4 आता, तो ये देखो 4 आ गया। लेकिन मैं अगर ऐसे करूं, अगर मैं सैलरी कर दूं, तो नल वैल्यू को ये काउंट नहीं करेगा, इसमें आएगा हमारा आउटपुट 2। तो क्वेश्चन करके पूछता है कि हमने सेलेक्ट काउंट स्टार किया हुआ है और हमने एक सेलेक्ट काउंट सैलरी किया, दोनों में वी आर गेटिंग डिफरेंट आउटपुट, वाई। तो आप बोलना कि काउंट स्टार काउंट्स द नल वैल्यू एज वेल, बट काउंट सैलरी में क्या होगा, वी आर गेटिंग डिफरेंट आउटपुट बिकॉज उस पर्टिकुलर कॉलम में वी हैव नल वैल्यू। सो ये काउंट सैलरी विल नॉट काउंट द नल वैल्यू। अब मैं एवीजी करूं सेलेक्ट, देखना एवीजी में करूं कॉम पे फ्रॉम अमित, तो देखो इसमें अगर आप देखोगे
एक बार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमित, लेट मी डू इट। ओके, फ्रॉम अमित। तो अब देखो इसमें दो है तो ये डिवाइड करेगा दो से, यानी 40,000 3070 यानी 35,000 आना चाहिए। सेलेक्ट एवीजी में कर दूं और मैं कर दूं सैलरी फ्रॉम अमित, क्योंकि ये क्या करेगा, दो को ऐड करके दो ही से डिवाइड करेगा, नल वाले को ये कंसिडर नहीं करेगा। तो इसमें आउटपुट हमारा क्या आएगा, 35,000। ठीक है। अब काउंट स्टार आप समझ गए, काउंट ऐसे देंगे तो क्या होगा। अब हमारा एक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी चलते हैं। अब इसमें हम क्या मैक्स लगाते हैं, सेलेक्ट मैक्स। अगर मैं कर दूं मैक्स कमीशन में देखना चाहता हूं, तो मैक्स कमीशन क्या है हमारा, हमारा 1400 है, तो हमारा रिजल्ट आ गया 1400। अब मैं एक बार मिन लगा दूं, सेलेक्ट मिन। अगर लगा दूं फॉर्म पे फ्रॉम ईएमपी, तो हमारा मिनिमम क्या है 300, तो आउटपुट विल बी 300। सॉरी, जीरो है, जीरो जीरो वी हैव जीरो यहाँ पे है। ठीक है। तो मिन मैक्स समझ गए। एक हमारा डिस्टिंक्ट होता है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या है, डिस्टिंक्ट क्या करता है कि रिमूव करता है डुप्लीकेट रोज को। जैसे मैं सेलेक्ट जॉब करूं, आप देखना फ्रॉम ईएमपी, तो इसने सारा जॉब दिखा दिया, लेकिन मैं इसे डिस्टिंक्ट ऐड करूं, डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी, तो आप देखो उसी जॉब को दिखाएगा जो डुप्लीकेट। नहीं, क्लर्क इसने देखो, क्लर्क इसने क्या किया, एक बार ये क्लर्क दिखाया, ये भी क्लर्क दिखा दिया, ये भी क्लर्क, यानी रिपीटेड वैल्यू को ये दिखा रहा है। लेकिन डिस्टिंक्ट आप दिखाओगे तो ये क्लर्क एक बार दिखाएगा, सेल्समैन तो यानी रिपीटेड वैल्यू को एक बार ही दिखाता है। जैसे मैंने एंटर किया, देखो आप कितना छोटा हो गया। ठीक है। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड है विच रिमूव्स डुप्लीकेट वैल्यूज। अब काउंट पे हम डिस्टिंक्ट करते हैं। जैसे मैंने किया काउंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी किया। अब मेरा क्वेश्चन है कि भाई मुझे काउंट करना है टोटल जॉब्स कितने हैं। तो मैं अगर लिखूं सेलेक्ट काउंट, मैं कर दूं काउंट और ब्रैकेट में मैं लिख दूं जॉब फ्रॉम ईएमपी, तो ये 14 आ रहा है। 14 जॉब नहीं हमारे पास, क्लर्क एक है, एनालिस्ट एक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट लगाना पड़ेगा। सेलेक्ट काउंट मैंने दिया, फिर ब्रैकेट डिस्टिंक्ट, और मैंने यहाँ जॉब दे दिया फ्रॉम ईएमपी। तब ये क्या करेगा, ये जो हमारा क्लर्क को एक बार ही काउंट करेगा, सेल्समैन को एक बार काउंट करेगा। लेट मी हिट एंटर। इसने दे दिया 5। हमारे पास कितनी जॉब है, तो डिस्टिंक्ट मैंने क्यों लगाया, डिस्टिंक्ट किस लिए लगाया, मुझे नंबर ऑफ जॉब्स दिख रहे हैं। और इस वाले में, ऊपर वाले में क्या कर रहा था, ये रिपीटेड वाले को काउंट कर रहा था। तो आप काउंट के साथ डिस्टिंक्ट कब लगाओगे, ये कॉमन सेंस पे, दैट डिपेंड्स ऑन योर कॉमन सेंस, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, दैट डिपेंड्स ऑन द लॉजिक, कि अगर क्वेश्चन पूछा है कि नहीं वी हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ जॉब्स, तो क्वाइट ऑब्वियस है, इफ इट इज आस्किंग फॉर टोटल नंबर ऑफ जॉब्स इट शुड नॉट बी रिपीटेड। ठीक है। तो दिस इज, वी हैव सीन ऑल द एग्रीगेट फंक्शन एज वेल, और क्वेश्चन पार्ट मैं सेकेंड वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। लेट मी गो टू द नोट्स, लेट मी सी इफ एनीथिंग इज लेफ्ट। No, we have discussed everything, so that's it from my end. Watch this video, probably it's a little bit long video, but I hope you will enjoy it and will be able to understand topic in a proper way. The next video I will come up with will be the video in which I will discussing the question and answer of this single row function and aggregate function. उसके बाद we will discuss about this group by topic, order by and having, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। देन दिस एसक्यूएल इज फिनिश्ड। So thank you everyone for watching this. I am ending this session from my end.